हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आज अपनी पहली नंबर की क्लास है और पहला नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है बाल विकास। दोस्तों, बाल विकास से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर है करीबन दोस्तों 12-13 टॉपिक हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, बस आपको मेरे साथ में चलना है। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, रेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित वहां पर एक फोल्डर मिल जाएगा आपको और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें। देखिए, पहला प्रश्न, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल है, दूसरों पर निर्भरता ये भी इसकी विशेषता है। नैतिकता का होना ये विशेषता नहीं है दोस्तों। देखिए, नैतिक भावना का अभाव रहता है दोस्तों शेषावस्था की विशेषता में। ठीक है, मानसिक विकास में तीव्रता बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, रेट लेवल सेकंड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है। बताइए, टॉय एज किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है यानी कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बताइए, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। तो दोस्तों ये तीनों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है, लेकिन खेलने की जो अवस्था है प्ले एज ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। बताइए किसमें? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो किस में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो दोस्तों विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? बताइए, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ये भी बिल्कुल सही है। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ये कथन दोस्तों विपरीत कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या है प्रश्न? देखिए, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? तो विपरीत की बात पूछी गई है, तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बताइए, कौन सी अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों उत्तर बाल्यकाल में। उत्तर बाल्यकाल, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, देखिए, रेट लेवल 1 2015 में पूछा गया प्रश्न है।
7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समन्वय समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, बिल्कुल ये सहमति रखता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, ये दोस्तों विकास से सहमत नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले रेट की जगह आरटेट था, तो यहाँ पर देखिए आरटेट लेवल सेकंड 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है ये। ठीक है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, ये विकास से सहमति नहीं रखता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों है। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, छद्म परिपक्वता की अवस्था है, बताइए छद्म परिपक्वता की अवस्था कौन सी है? तो वो है दोस्तों उत्तर बाल्यकाल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर बाल्यकाल। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है बाल्यावस्था में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाल्यावस्था। देखिए सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था कौन सी है? अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों वह अवस्था है बाल्यावस्था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न, किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है? बताइए दोस्तों, किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो करता है किशोरावस्था में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या कौन सी है? किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है, तो वो समस्या कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है समायोजन की कमी, समायोजन की कमी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रिट में ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में। 15 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये कहा था स्टैनले हॉल ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था 2018 में, संस्कृत एजुकेशन में। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, किशोरों की शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होगा, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होगा, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? असत्य कथन है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है 2018 में। ठीक है, ये कथन है वो इसमें शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होगा, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये होगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस मूलतः किस भाषा के शब्द से व्युत्पन्न है? बताइए,
अडोलसेंस बताइए कौन सी भाषा का शब्द से उत्पन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लैटिन भाषा के। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? बताइए, काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा किशोरावस्था की किस विशेषता से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किससे? तो ये अहम केंद्रवाद से। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अहम केंद्रवाद से। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है। देखिए, प्रोडो के अनुभव प्रोडो के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ना पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकासात्मक प्रक्रिया के इस परिवर्तन को विकास की किस विशेषता द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विकास सतत है, विकास बहुदिश है, विकास पूर्व कथनीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास बहुदिश है, विकास बहुदिश है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है। बताइए कौन सा विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा, इसमें पहला ही कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और दोस्तों आप सभी को पता है कि देखो किस लिए ये प्रभावित होता है। दोस्तों विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित इसलिए होता है, जैसे कि अपन मान ले कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव और एक आज के 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव दोस्तों भिन्न रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता, ये कथन गलत दे रखा है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रियाएं करता है? तो बिल्कुल हाँ करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। विकास दोस्तों उकसाने और बढ़ावा देने से भी होता है, तो यहाँ पर ये कथन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए R8 यानी कि रेट में पूछा गया प्रश्न है 2011 में लेवल 1 में। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये कथन गलत हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन इसमें सही है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, गलत हो जाएगा, संभाव्य खतरे होते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कथन गलत कौन सा है? सी नंबर का, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मानव विकास आजीवन चलता रहता है। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है।
यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों ये करता है समान प्रतिरूप के का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत की ओर संकेत करता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रीट लेवल 1 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो दोस्तों ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेट लेवल सेकंड में प्रश्न पूछा जा चुका है। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? कौन सा या कौन से कथन असत्य है? और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। देखिए, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये कथन दोस्तों पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें असत्य हो जाएगा। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, बिल्कुल सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों से प्रभावित करने की क्षमता होती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे बी सी डी इसमें सही है, ए गलत है। अपने को यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है? देखिए, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। केवल ए कथन है वो इसमें असत्य है। देखिए, रेट में प्रश्न पूछा जा चुका है 23 जुलाई 2022 को लेवल 1 में। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ही कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें बी नंबर का ऑप्शन देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रीट लेवल 2 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ विकास के सिद्धांत का नाम दे रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ सिद्धांत का वर्णन दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समीप दूराभिमुख दिशा, ठीक है, समीप दूराभिमुख दिशा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, ये सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, यानी कि पहले का 4। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर पदाभिमुख दिशा, सिर पदाभिमुख दिशा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, इसके अंदर है देखिए सिर से पैर का क्रम, सिर से पैर का क्रम। और दोस्तों देखिए अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, इसका हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और चौथा देखिए डी नंबर वाला, देखिए इसमें अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं, इसका हो जाएगा किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, विकास की खालिस्तान भरना है दोस्तों, विकास की ओर बढ़ता है, बताइए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। रेट में पूछा गया प्रश्न है लेवल 1 में। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? देखिए एक प्रतिवर्ती उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी तीनों विकास की प्रक्रिया विकास के सिद्धांत है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है, एक अनुमान योग्य प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विकास अनुसरण करता है, विकास अनुसरण करता है, तो यह अनुसरण करता है दोस्तों सेफलोकोडल पर दोस्तों यह अनुसरण करता है विकास। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह परिपक्वता तक चलता है, यह परिपक्वता तक चलता है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों यह
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही कथन है इसमें गलत हो जाएगा। इसमें 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए विकास रेखीय होता है। दोस्तों विकास रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला ही कथन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए निरंतरता का सिद्धांत है विकास, बिल्कुल सही है। व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत है, ये गलत हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये विकास सिद्धांत नहीं है। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। दोस्तों इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डी नंबर का ऑप्शन। इसमें देखिए विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये कथन इसमें सत्य है। बाकी इसमें तीनों गलत दे रखे हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? बताइए दोस्तों। इसमें देखिए विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये कथन दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में। 38 नंबर का प्रश्न है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रोक्सीमोडिस्टल, यानी कि निकट से दूर कहलाता है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न लिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? बताइए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों इसमें देखिए वंशानुक्रम भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, विद्यालय में खेल भी करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबीसीडी दोस्तों इसमें क्या है? सही है। यहाँ पर कूट भाषा में उत्तर दें तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पे क्रमबद्ध नहीं होता, होता है क्रमबद्ध, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? बताइए, कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशेष से सामान्य की ओर नहीं। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब होता है? तो कौन सा प्रतिबिंब होता है? यहाँ पर देखिए वही अभी बताया था, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है जुलाई 2023 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? कौन सा या कौन से कथन असत्य है? कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। देखिए यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ये देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसमें बी सी डी इसमें सही है।
कूट भाषा में उत्तर देना था। ए नंबर का ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर केवल ए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है, तो दोस्तों इस प्रकार की प्रगति है, तो ये प्रगति है वो दोस्तों, देखिए इस प्रकार की प्रगति है वो दोस्तों कौन सी है? तो वो है प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति और व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, ये दोनों ही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों। देखिए, रिट लेवल 1 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न है, किस आयु तक बालक की आंख की पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 वर्ष। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए? तो दोस्तों इसको कहा जाता है वृद्धि, कहा जाता है इसको। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, रेट लेवल सेकंड 2017 में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, तो दोस्तों वृद्धि और विकास है वो दोस्तों पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर ये कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है, तो दोस्तों ये कथन है वो क्या है इसमें, इसमें ये कथन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, वृद्धि उम्र पर निर्भर करती है और विकास है वो पूरे जीवन में होता है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, तो कौन प्रभावित करते हैं दोस्तों? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न विकल्पों में से बालक में वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। बताइए, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताइए? सॉरी, इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा गया था 50 नंबर के प्रश्न में? हाँ सही है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, तो ये कथन सही है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये गलत हो जाएगा ये कथन। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, विकास का अर्थ क्या है, बताइए दोस्तों? विकास का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट में पूछा गया प्रश्न ये भी। आगे देखिए, वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो क्या कहलाते हैं? वे परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो
और जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से निश्चित संबंध हो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाते हैं विकास। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विकास। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता। विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यह परिभाषा दी है। विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा दी है दोस्तों किसने है? तो यह परिभाषा दी है ईबी हरलॉक ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईबी हरलॉक ने। 56 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो दोस्तों ये वुडवर्थ ने कथन कहा था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? दोस्तों ये कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसकी गति कभी तीव्र तीव्र और कभी मंद होती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम के अनुसरण करते हैं, वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। बताइए वे परिवर्तन जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवंशिक की रूपरेखा यानी कि ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाते हैं दोस्तों, बताइए क्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है परिपक्वता कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, परिपक्वता। आगे देखिए सत्य कथन को दोस्तों यहाँ पे छांटना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य कथन है। देखिए ए बी और सी नंबर का ऑप्शन दे रखा है, ए बी दोनों, और डी नंबर का दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको दोस्तों इसमें सत्य कथन डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए यहाँ पर सत्य कथन है, परिपक्वन की प्रक्रिया अंदर से प्रस्फुटित होती है। ये आंतरिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार गठित होती है। ये कथन दोस्तों इसमें सत्य है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से असत्य कथन कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। असत्य कथन देखिए बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। यहाँ पर देखिए विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अभिवृद्धि विकास का अंग है और विकास परिवर्तनों की संपूर्णता में संबोधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं है। तो ये विकास अभिवृद्धि से पूर्व गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए विकास में सम्मिलित है, बताइए विकास में क्या सम्मिलित है? विकास में दोस्तों देखिए अधिक प्रकृति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता, दोस्तों ये सभी विकास में सम्मिलित है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की दोस्तों अपने को पहचान करना है कौन सा सही है। देखिए विकास निर्वात में गठित नहीं होता, विकास निर्वात में गठित नहीं होता, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है, बिल्कुल सही है। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर प्रश्न है, विकास के संदर्भ में सत्य कथन को छांटना है। विकास के संदर्भ में
सत्य कथन को दोस्तों छांटना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विकास गतिशील, क्रमबद्ध, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, बिल्कुल सही है। यह गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन भर चलता है, बिल्कुल सही है। विकास से हम विकास में समृद्धि व ह्रास दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। 64 नंबर का प्रश्न है, विकास के संबंध में सत्य कथन को बताना है। बताइए दोस्तों, विकास के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है संबंध में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विकास जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इनमें प्राप्तियां व हानियां दोनों सम्मिलित है। यह संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंत क्रिया करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, आराध्य आर्यस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते या बढ़ती है कहलाते हैं। तो दोस्तों बताइए, उसको कहते हैं किशोरावस्था बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, आगे देखिए, किशोरावस्था के अंत किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है लगभग 45%। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, 45% तक। आगे देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो कौन सा है बताइए। तो दोस्तों इस स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रीट लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। बताइए क्या होगा दोस्तों। दोस्तों गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग है, शक्ति और गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि गामक कौशलों का विकास निर्भर करता है गति, शक्ति और समन्वय पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी रेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिखना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिखना, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक नवजात शिशु कब यह बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। एक नवजात शिशु कब यह बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 सप्ताह। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 सप्ताह। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन ज्ञात कीजिए। दोस्तों असत्य कथन को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, नवजात शिशु में पाए जाने वाले सभी परिवर्तन जीवन पर्यंत बने रहते हैं। नवजात शिशु में पाए जाने वाले सभी प्रतिवर्त जीवन पर्यंत बने रहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, यदि तीव्र शोर हो तो बालक अपनी कमर मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजा को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। शिशु में पाए जाने वाला यह परिवर्तन कहलाता है। यदि तीव्र शोर हो तो बालक अपनी कमर मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजा को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। शिशु में पाए जाने वाला यह परिवर्तन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों मोरो। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोरो कहलाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न है, किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है। किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति
में आंशिक रूप से छिपाई गई वस्तुओं का पीछा करना शुरू कर देता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 8 माह है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 8 माह है। आगे देखिए, एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, तो वो होता है दोस्तों 1 वर्ष। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 वर्ष। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को ज्ञात करना है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में समृद्धि मंद हो जाती है, बिल्कुल सही है। शरीर के किसी अंग की तुलना में मस्तिष्क और सिर तेजी से विकसित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बालक के बाएं अथवा दाएं हाथ के लिए वरीयता का भी विकास होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सक्रिय खेलों की बजाय बैठकर खेलना अधिक पसंद। ये दोस्तों बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, ये तीनों सही है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न है, विकास एक है अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों बताइए, विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विकास को प्राय कौन से क्षेत्रों की अंतःक्रिया प्रभावित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक है, संज्ञानात्मक है, समाज सामयिक। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 79 नंबर प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है, इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। तो दोस्तों एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रिट लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह दोस्तों समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ मिलकर, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। कौन सा संबंध मानसिक विकास का नहीं है। यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, ये अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। तो ये परिभाषा किसने दी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रोने, यानी कि क्रोवे क्रोने। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो दोस्तों ये मानसिक विकास है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पियाजे के संबंध में एक प्रक्रिया जो पुराने और अनुभव के बीच संतुलन किया जाना जाता है, बताइए। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। तो दोस्तों इसको संतुलन बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संतुलन। आगे देखिए, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे सामाजिक संचरण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सामाजिक संचरण। आगे देखिए, स्कीमा का मतलब क्या है। स्कीमा का मतलब क्या है दोस्तों। स्कीमा का मतलब है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के
संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है स्कीमा। ठीक है, आगे देखिए, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है, तो ये पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रिट लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो दोस्तों यह अवस्था है, तो यह अवस्था दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष। आगे देखिए, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा बताइए, तो वो है आत्म केंद्रस्थ, यानी कि सेंट्रिजिज्म। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से चरण का यह अर्थ है। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व संचालन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व संचालन। 91 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो अंतिम अवस्था कौन सी है, तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आत्म सात्मीकरण। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको बोलते हैं दोस्तों समायोजन। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रिट में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित है, कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है पूछा है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें अधिकरण संबंधित नहीं है, बाकी स्कीमा है, आत्मसात्करण है और व्यवस्थापन है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रिट लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आत्मसात्करण है, आत्मसात्करण है। तो दोस्तों ये वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रिट लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आगे देखिए, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। तो ये दोस्तों संवेगी गामक अवस्था की विशेषता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 97 नंबर का प्रश्न है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सिर पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है बताइए, यह कौन सी विशेषता को दर्शाता है। तो दोस्तों ये एनिमिज्म अवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, 98 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा बताइए, तो वो है संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। ये विशेषता नहीं है, बाकी संरक्षण है, विचारों की विलोम्यता है, क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवरीयता को समझने देखिए यहाँ पे समझने लगता है, ठीक है, समझने लगता है। दोबारा से देखिए इस प्रश्न को, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवरीयता को समझने लगता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये रिट भर्ती परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो अपना पहला नंबर का जो चैप्टर था वो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।